हेलो बॉयज़ एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। फ्राइडे को मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैंने ये न्यू वैन परचेज़ की है और मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग गेस करें कि इस वैन को परचेज़ करने का मकसद क्या है। आप में से तकरीबन 80% लोगों ने सही गेस किया। जिन 20% लोगों ने सही गेस नहीं किया मैं उन लोगों को बताता चलूँ कि ये वैन मैंने परचेज़ की है अपने बाइक्स के लिए। मैं जब भी अपने बाइक्स क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है और मेरे पास सुपर बाइक्स भी हैं, तो जब भी मैं अपने बाइक्स किसी रिकवरी के ऊपर या किसी कैरी पे भेजता था तो जब तक वो पहुंचते नहीं थे तो मुझे हर टाइम टेंशन रहती थी कि यार पता नहीं बाइक सही सलामत पहुंचेगा कि नहीं। और ऊपर से दूसरा ये होता था कि जो आजकल फ्यूल की वजह से जो ये कैरीज और रिकवरीज हैं इनका ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब मैं बहावलपुर में रहता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे हर तरफ जाने के लिए कराची साइड पे भी और इस्लामाबाद लाहौर साइड पे भी मुझे हमेशा सुपर बाइक्स को लोड करना पड़ता था। और अगर मैं लाहौर से यहाँ पे बाइक मंगवाता हूँ तो उसका एक्सपेंस एक छोटे से कैरी डब्बे के ऊपर 50 to 55,000 रुपीज़ है, वो भी सिर्फ एक तरफ आने का। तो इसकी वजह से एक तो ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाए जिसमें मैं अपने बाइक्स को अपने साथ अपने दिल के साथ लगा के उनको साथ भी लेके ट्रैवल करूं और मैं कावासाकी H2R को भी आप लोगों के शहरों की तरफ लेके आऊं। तो ये मेरा मेन प्लान था क्योंकि मैं H2R के साथ ट्रैवल करना चाह रहा था। H2R को मैंने लेके जाना है आप लोगों के पास, आप लोगों के शहरों में। तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास आने के लिए मैं इस वैन का इस्तेमाल करूँगा। इंशाल्लाह एक दो दिन में इसका ये रजिस्टर्ड हो जाएगी, इसका नंबर लग जाएगा, तो फिर हम इसको हाईवे के ऊपर लेके जाएंगे, इसकी सीट्स को रिमूव करेंगे और फिर हम अपने सुपर बाइक्स को इसमें कंफर्टेबली डाल के फिर सकते हैं। इवन होंडा गोल्ड विंग भी इसके अंदर बड़ा कंफर्टेबली आ जाएगा। थोड़ी सी हमें मॉडिफिकेशन अंदर करनी पड़ेगी, मगर वो मॉडिफिकेशन और हर चीज़ जो होगी वो मैं आप लोगों के साथ मिल के करूँगा। तो बड़ा ज़बरदस्त ये हमारा एक्सपीरियंस होगा और हमारे सुपर बाइक्स की फ़्लीट के अंदर आप यूँ समझें कि ये सुपर बाइक कैरियर भी आ गया हमारे पास। तो सबसे जो मेन चीज़ थी वो था ये कि मैं सोच रहा था कि हम अपनी इस वैन को नाम क्या दें। तो मैंने सोचा है, क्योंकि मेरे जितने भी बाइक्स हैं वो आपको पता है कि शुरू से लेकर अभी तक ज़्यादातर या तो मार्वल, डीसी या जो भी मूवीज़ ट्रांसफार्मर की मूवीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई सुपर हीरो या किसी चीज़ से रिलेटेड नाम होते थे। तो मैंने इस वैन का नाम सोचा है द आयरन वैन। जिस तरह द आयरन मैन उस तरह ये है द आयरन वैन। तो उम्मीद है आपको ये नाम भी पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह हम इस आयरन वैन के ऊपर ट्रैवल करेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, आप लोगों के पास आएंगे। अभी मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को देने लगा हूँ इस वैन का एक ओवरव्यू। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये जीएल है तो ये फुल ऑप्शन है, तो बड़ी मज़े की चीज़ें होंगी इसके अंदर दिखाने वाली, वो आपको लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये 2700 सीसी इंजन है, इसके अंदर वही इंजन है जो कि को प्राडो में मिलता है। तो राइड बहुत ज़बरदस्त है, वही मुझे कंफर्ट मिल रही है, वही मज़ा है राइड का जो प्राडो का है। और साथ फिर जब बाइक्स होंगे तो मज़ा दोबाला हो जाएगा और आप लोग साथ होंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी साथ साथ हम कैमरे लगाएंगे, व्लॉग्स बनाएंगे, आप लोगों के शहरों में भी आके व्लॉग्स बनाएंगे। तो अभी चलते हैं इस वैन का आपको देते हैं एक ओवरव्यू। जी, तो शुरू करते हैं हमारा एक ओवरव्यू मैं आपको देने लगा हूँ इस आयरन वैन का। हमारी बड़ी ज़बरदस्त मिड रूफ ये वैन है और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आई है ये। जो इसकी लुक है, जो इसका स्टांस है, सब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले मैं आपको बैक साइड से दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसका बैक डोर ओपन करूँगा। बैक डोर ओपन करने के लिए दो ऑप्शन, एक तो मैं अपनी की से भी ओपन कर सकता हूँ और दूसरा अंदर से भी बैठ के ओपन हो जाता है और इस हैंडल से भी ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको की से ओपन करता हूँ तो जो फुट रेस्ट है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो अंदर चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो आएगी ये पायनियर का सिस्टम, जो कि मुझे सनी भाई ने साथ भेजा था और मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कराया है। आप पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। उसके अलावा ये एक लाइट भी यहाँ पे दी हुई है। मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ, इसको मैं ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ और ये ऑटो पे है। जैसे ये डोर ओपन होता है रात के टाइम होता है तो ये लाइट बहुत काम आती है, आप स्टेप्स को देख सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं और सबसे मेजर चीज़ जो है वो सीट्स हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि दो की रो है और राइट साइड पे सिंगल रो है, तो टोटल ये 8 सीट्स हैं। थ्री थ्री रोज़ उस तरफ हैं और दो इस तरफ। और ये जीएल के अंदर सबसे अच्छी सीट्स आती हैं, सबसे कंफर्टेबल सीट्स होती हैं। आप यकीन करें कि इसके ऊपर बैठ के मज़ा आ जाता है। और सीट्स जीएल के अंदर एक जो ऑप्शन और आती है वो ये है कि एक तो रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से रिक्लाइन कर सकते हैं जितना पीछे। दूसरा ये है कि हर सीट के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर सीट के साथ ये थोड़ा सा आपका लगेज कंपार्टमेंट भी आपको मिल जाता है
और हर सीट के साथ आपको कप होल्डर भी मिल जाता है। और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी कंपार्टमेंट के लिए दी हुई है। स्पीकर्स यहाँ पे हैं पीछे वाले लोगों के लिए, थोड़ी सी स्पेस है लगेज रखने के लिए, जिसपे मैंने अभी भी बैग रखा हुआ है। आपको पता है भाई रेडी है किसी टूर पे जाने के लिए। इस तरफ भी स्पीकर्स हैं, इस तरफ भी लगेज कंपार्टमेंट्स हैं उसी तरह से। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। छत पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ ये नज़र आएगी कि हमें डिटेलिंग की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये नज़र आएगी कि इसके अंदर 6 वेंट्स ऊपर की तरफ हैं, बाकी वेंट्स यहाँ सामने की तरफ हैं। आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आगे बैठ के भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और सामने की तरफ अगर आप जाएँ तो आपको एक विंडो नज़र आएगी। इस विंडो को सिर्फ ये वाहिद विंडो है जो ओपन और क्लोज़ हो जाती है, और वो ऐसे होती है। सामने मैंने एक, आप बैक सीट पे देख रहे होंगे, मैंने आईपैड होल्डर भी लगा दी है कि अगर यहाँ पे कोई बैठता है, क्योंकि ये 2 सीट्स हमने नहीं रिमूव करनी, तो यहाँ पे कोई बैठता है तो अपना आईपैड आईफोन लगा सकता है और मूवी शूवी देख सकता है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पैसेंजर सीट की तरफ। पैसेंजर सीट पे जो भी बंदा आके बैठेगा उसे सबसे पहले तो एक बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की सीट मिलेगी बैठने के लिए। साथ उसे टिश्यू पेपर मिल जाएगा अगर वो कुछ इस तरह का काम कर रहा है, मतलब कुछ खाना वगैरह खा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको चार्जर, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। और डैशबोर्ड है, पैसेंजर के लिए एयर बैग है, और उसके लिए एक मोबाइल होल्डर भी मैंने लगा दिया है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये तो दिखा दिया था कि लासा ट्रांसफर के मैंने टायर इसके ऊपर लगा दिए हैं, मगर रिम पाकिस्तान के अंदर 6 स्पोक 15 इंच के रिम्स ढूंढना बहुत 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 मुश्किल है, मुझे नहीं मिल रहे। अगर कभी मिल गए तो मैं लगवा लूँगा। अब मैं ओपन करता हूँ ये ड्राइविंग साइड का डोर। राइट साइड पे आपको नज़र आएगा कि मैं अपने डोर्स को और विंडोज़ को खुद ही यहाँ से लॉक कर सकता हूँ, और अगर मैंने यहाँ से लॉक कर दिया तो वो वाला डोर भी ओपन नहीं होगा किसी से भी। कोई अगर पीछे बैठा हुआ है तो वो भी खुद से नहीं कर सकता। यहाँ पे आ जाएँ तो आपको मिलेगा जनाब साइड डोर ओपन करने के लिए और साइड स्टेप्स को ओपन करने के लिए 2 बटन। ऊपर जो बटन है उनसे मैं अपने साइड मिरर्स कंट्रोल कर सकता हूँ। और आपको सामने नज़र आएगा एक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील, जिसके ऊपर एसआरएस एयर बैग्स भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ड्राइविंग और पैसेंजर दोनों के लिए एसआरएस एयर बैग्स हैं। उसके बाद आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा जी, आप अपनी हेडलाइट्स को हाई और लो कर सकते हैं यहाँ से, तो ऑटोमेटिक हाईलाइट्स हैं इसकी। अब मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखा सकूँ। सामने आपको नज़र आएगी 11 इंच की स्क्रीन, जो कि नाकामिची की है, और इसका बहुत ज़बरदस्त क्रिस्टल क्लियर व्यू है। अभी इसके ऊपर एक प्लास्टिक का शीट लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको कुछ स्क्रैचेस भी नज़र आ रहे होंगे। शीट उतारूँगा तो किसी दिन इंशाल्लाह आपको फिर हाईवे के ऊपर मैं दिखाऊँ रेजोल्यूशन कैसी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी एक गियर नॉब, और नीचे आपको नज़र आएगा जी आपका जिसे आप कंट्रोल करते हैं अपने एसी को। और ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा जो सिंपल वाली डीएक्स वगैरह आती हैं उसके अंदर ये वैसा होता है जैसे आपकी जीएलआई और पुरानी आल्टिस के अंदर आता था बटन्स वाला। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और इसके ऊपर एक स्क्रीन भी दी हुई है। ऊपर की तरफ आप आएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऑटो डिमिंग मिरर। ये ऑप्शन भी सिर्फ जीएल के अंदर आती है, सिंपल डीएक्स और बाकी गाड़ियों के अंदर नहीं आती। और साथ ही आपको नज़र आ जाएगा इसका फ्रंट कैमरा, जिसका कंट्रोल यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड मैंने अभी डालना है। पैसेंजर के लिए मैंने यहाँ पे दी हुई है एक सॉकेट, जिसके अंदर मैं आईफोन और एंड्रॉयड की वायर्स लगा दूँगा। यहाँ पे मैंने खुद के लिए भी एक सॉकेट रख ली है, इसके अंदर मैं अपनी आईफोन की वायर लगा दूँगा। और पीछे पैसेंजर्स के लिए भी मैंने यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिखाया तो, पैसेंजर्स के लिए भी मैंने सॉकेट रख दी है। सो बॉयज़, ये था एक ओवरव्यू जो कि मैंने आपको जल्दी दिया है। बाकी इंशाल्लाह किसी दिन इसका डिटेल्ड रिव्यू भी बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये गाड़ी दिखाना चाहता था, आपको इसका पर्पस बताना चाहता था, और आपको बताना चाहता था कि फ़्यूचर के अंदर हमारे इस गाड़ी को लेकर क्या प्लान्स हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अपने रिव्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। गाड़ी पाकिस्तान के अंदर नहीं चली, और माशाल्लाह इसको मैं हाईवेज़ के ऊपर और रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ।